पेन इज मैंडेटरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। क्या आप स्पॉट कर पाओगे उनको जानने के बाद कि ये स्पेशल फोर्सेज वाला बन सकता है या ये नहीं बन सकता? वो है डिफरेंट, होना पड़ेगा डिफरेंट। अगर आपका पैशन नहीं है तो आप नहीं जा सकते इसमें। हमारे स्पेसिफिक टास्क होते हैं, आपने टास्क खत्म किया, आप वापस आ गए। अ फेलियर टू कंप्लाई इज व्यूड वेरी सीरियसली। मुल्ता साहब, यहाँ पे जब टास्क पूरा करना हो तो गधे को बाप बोलने में कभी हिचकिचाना मत। द डेस्क इज अ डेंजरस प्लेस टू व्यू द वर्ल्ड फ्रॉम। सर, ये जितने भी फ्रंट्स थे वो आपको कहीं ऐसा लगा कि अलग लेवल के हैं? Who served in Sri Lanka will tell you that Sri Lanka was the toughest. अच्छा, They were killers. Next thing I know is he leveled the RL on my chest. Oh, fire call, naga, 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 fire call. And I could see he was shaken. Experiences, and the harder they are, the more they stay with you, the more they teach you, the more satisfaction you get from. सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड फॉर गिविंग मी दिस टाइम। मुझे पता है कितना प्रेशियस है, पर्टिकुलरली बिकॉज मुझे लगता है कि आई डोंट यू हैव सेड इट योरसेल्फ कि आप ज़्यादा बात करने में यू डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट इट टू मच, और आपको लगता है कि देयर इज अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मॉडेस्टी एंड मिस्टीक इन द स्पेशल फोर्सेस। Thank you very much, Ravi. I mean, you've nailed it. दो रीज़न है मेरे तो सर जो रिलक्टेंस में दिखाता हूँ, जी, और जबकि बोल तो रहा हूँ लेकिन मैं 4-5 पॉडकास्ट पे आ गया हूँ। शुरू इसलिए हुआ कि एक मेरे पब्लिशर हैं जो 3 किताबें निकली हैं। सर उनकी कंप्लेन थी कि किताबें लिखो तो उनको बेचना भी सीखो। आप बाकी ऑथर्स को देखिए, आप अपनी बात ही नहीं करते हैं, ना किसी को किताब देते हैं, ना बोलते हैं, ना बताते हैं, बिकेगी कैसे? तो एक रीज़न तो वो था। दूसरा रीज़न ये था कि यू सी, जिस टाइम पे मैं निकला हूँ फौज से और जिस टाइम पे मैं सर्व करता था, स्पेशल फोर्सेस वाज अ मिस्टेक। सोशल मीडिया था नहीं, एवरेज सिविलियन हिंदुस्तान का इंटरेस्टेड भी नहीं था। एज लॉन्ग एज ही वाज सेफ तो ऑल राइट। एंड इन दी स्पेशल फोर्सेस उस ज़माने में जो जूनियर ऑफिसर होता था उसको स्पेसिफिकली बोलते थे, सर तुम्हारी वर्दी पे इतनी चीज़ें लग जाएंगी, तुम्हें कॉम्बैट एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये सर में नहीं चढ़ना चाहिए। अपने ऑपरेशंस की और अपनी डींगे नहीं हाँकनी। तो जैसे मैं बता रहा था, सर आपने वो गोरखा सेइंग होती थी, घमंड छय ना तड़ी छा। आई एम नॉट एरोगेंट बट आई एम कॉकी। तो घमंड मत होने देना अपने बारे में अपनी बात मत करना। ये रिस्पेक्ट फौज में बाहर आपकी बनी रहेगी। आप शैडोज़ में काम करते हैं, आप शैडोज़ में रहेंगे। आप यहाँ आए अपनी मर्जी से आए, आपने वॉलंटियर किया, हमने आपका प्रोबेशन लिया, आप क्लियर हुए, आपको रखा। जिस दिन आप इस पलटन के लायक नहीं होंगे, हम निकाल देंगे आपको। जिस दिन आपको लगे कि आप एसएफ का काम नहीं कर सकते, आप खुद जा सकते हैं। ये तो रूल आज भी है। तो चुप रहो, काम करो और वापस आ जाओ। तो ये चीज़ें इतनी इंग्रेंड हो जाती हैं कि टाइम लगता है। तो 20 साल तक तो बात ही नहीं करी। फिर सोशल मीडिया हुआ, फिर पब्लिशर आए, फिर किताबें आई। एक 50 या 100 लोगों की भीड़ है जिसमें से कुछ लोग हैं बिल्कुल डिस्टिंक्ट। क्या आप स्पॉट कर पाओगे उनको जानने के बाद कि ये स्पेशल फोर्सेज वाला बन सकता है या ये नहीं बन सकता? इज देयर समथिंग दैट इज इनहेरेंट इन पीपल दैट मेक्स देम सूटेबल फॉर दिस, और इज दिस ट्रेनेबल? नहीं यार, देखो, एनी स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड, एनी स्पेशल फोर्स वर्थ इट्स सॉल्ट इन द वर्ल्ड, पहली चीज़ है यू हैव टू हैव अ वॉलंटियर। नाउ इन द इंडियन आर्मी कॉन्टेक्स्ट, पहले तो आप वॉलंटियर करिए इंडियन आर्मी के लिए। उनका एक बेसिक एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको पता है, रिटन है, फिजिकल है, फिर एक SSB है। तो आप पहले तो आप वॉलंटियर हैं इनटू द आर्मी, फिर आप री-वॉलंटियर करते हैं, बॉन्ड साइन करते हैं कि मुझे कुछ हो गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो आप री-वॉलंटियर करके एक आदमी अब रिपोर्ट करता है, उसके बाद पलटन उसका 90 दिन की प्रोबेशन लेती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, राइट। रिजेक्शन रेट्स आर वेरी हाई, राइट, 80% बाहर चले जाएंगे। तो जो आदमी है वो है डिफरेंट, वो है डिफरेंट, होना पड़ेगा डिफरेंट। The American Special Forces have this saying, the right man in the right job is a devastating weapon. आपको हर जगह लोग मिलेंगे काम कर रहे हैं, या तो उसके बॉस ने इतनी मेहनत नहीं करी कि वो समझे अपने डिपार्टमेंट में कि इस आदमी को इस चीज़ में डालना चाहिए, या उसने खुद इतनी मेहनत नहीं करी कभी पहचानने में कि यार मेरा पैशन और ड्रीम ये है। अब राइट आदमी को आप राइट चीज़ दे देंगे, परफॉर्मेंस तो आएगी, एफिशिएंसी तो आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी। वही चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है, किसी भी काम। ह्यूमन नेचर का सर आपका यही ओपिनियन है कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ गिफ्ट होता है और राइट टाइम और राइट जगह पे जाके कुछ बिल्कुल है, जादू हो जाता है? बिल्कुल है। लोग एक्सप्लोर नहीं करते अपने पोटेंशियल को।
हर के अंदर कुछ ना कुछ गुण है। अब कुछ मजबूरी से फंस जाते हैं। अब आप फौज में जाइए और उसके बाद आप कहिए कि मैं वॉलंटियर करता हूँ स्पेशल फोर्सेस के लिए, आपको प्रोबेशन में निकाल देंगे वो, आप एक्सपोज हो जाएंगे। कई थे जो निकल गए, ऐसे भी होते, 4 साल लास्ट करे, 5 साल लास्ट करे। मेरे जैसे थे 10 साल, हर का लाइफ स्पैन। द एक्टिविटी वॉज वेरी हाई इंटेंसिटी सोल्जरिंग। तो जैसे वो ख़त्म हो गया, भारत अब दिमाग में आया, खींच लो यार, इधर से उधर स्टाफ पोस्टिंग ले लो, उधर से, बट आप बने नहीं ऐसे। और कितने आ गए हैं बाहर, आप देखिए। हाँ, as soon as action is over, next job आते ही they just exit. He was designed at that time and at that age for a specific job that he wanted to do. अगर आपका पैशन नहीं है तो आप नहीं जा सकते सब में। और प्रोबेशन ऐसी चीज़ है कि आप 2 चीज़ें दिमाग में लेके नहीं घूम सकते कि मैं किताब भी लिख रहा हूँ और प्रोबेशन भी कर लेता हूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। वो 90 दिन तक और उसके पहले जो आपने ट्रेनिंग दी है प्रोबेशन के लिए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है, यू ईट स्लीप ओनली, आई हैव टू क्लियर द प्रोबेशन. When you have that quality and then you train that quality and then you give them exposure and equipment, चीज technically वही है और कोई फर्क नहीं है. ठीक और डेडली है, सुना सर. और छटाई करते रहो, ये बहुत जरूरी होता है. जब बात होती है, पलटन में थे हम, अक्सर होता है यार किसी ने अच्छा काम किया है, 4 साल पहले लंका में बड़ा अच्छा काम किया साहब ने, अब रेट चढ़ रहा है, अब डिस्कशन हो रहा है अफसोस का कि इसको निकालना है कि नहीं निकालना है. जैसे ये इमोशनल चीज़ें आ जाती हैं, ये HR की चीज़ें आ जाती हैं, उस वक्त कोल्ड. आई हैव सीन कमांडिंग ऑफिसर्स, नहीं ये 13 लोग खड़े करो बाहर, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, वहाँ से रिक्वेस्ट, नहीं साहब बड़ा अच्छा काम किया, सिफारिश वगैरह दिखाई. हाँ मतलब कहाँ जाऊँगा, अब इन्वेंट्री नोट में डालेंगे उसको, प्रमोशन रुक जाएगी, ये है वो है. कमांडिंग ऑफिसर्स, स्ट्रॉन्ग कमांडिंग ऑफिसर्स who understand the concept of special forces, ये लोग नहीं चल रहे. अफसर हो, जवान हो, कोई हो. सर आप कमांडिंग ऑफिसर रहे होंगे? नहीं, टीम कमांड करी मैंने, 100 आदमी से ज़्यादा मैं कमी नहीं किया. 10 साल की नौकरी है मेरी. किसको निकाला सर आपने? ये तो मैंने एक, हाँ बिल्कुल, पुटअप कराने. और एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. क्यों? मेरे साथ श्रीलंका में था, मैंने प्रोबेशन क्लियर करी, मेरे साथ श्रीलंका में था. ओके. और ये नोएडा के बेल्ट का था. अच्छा. बिग मैन, आरल उठाता था, स्ट्रॉन्ग एज हेल. एंड वो होता है ना, कॉम्बैट में कुछ लोग क्लोज हो जाते हैं, आपको पता है, ये रिलायबल हैं, कुछ भेड़ चाल वाले होते हैं, तो ये वो साथ में चलने वाला आदमी, वेरी गुड इन कॉम्बैट. और वहाँ पे क्या था, शराब चलती थी, मतलब रात को अलाउड नहीं थी, बट यू नो व्हेन यू एक्सपोज्ड इन कॉम्बैट, 3 साल पलटन थी, ग्रेट लॉसेस थे, अफसर मरे, जवान मरे, तो पीपल आर इजी विद देयर ड्रिंकिंग. ओके. तो जब वापस आए नाहन बेस में, तो वो क्रैकडाउन हुआ कि अब ख़त्म, अब पीस स्टेशन आ गया, वो जो ढील छोड़ी गई थी वो नहीं छोड़ पाया. एंड ही बिकेम इनडिसिप्लिन केस. एक दिन रात को कॉल आ रही है, कुश्ती कर ली किसी के साथ, उसको मार दिया शराब पी के. फाइनली वी लैंडेड अप नॉर्थ ईस्ट फॉर एन ऑपरेशन. ओके. एक्चुअली ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशन था. ठीक. और आरएल उठाया हुआ था, क्योंकि अभी भी वो ईगो थी, हाँ, पूरा कॉम्बैट के हैं ये तो. और वो रात को 36 घंटे की मार्च, गर्मी में, बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा वेट था सबके सर पे, पीठ पे, और बड़ी लंबी मार्च थी. और प्रेशर ये आ रहा था कि एम्बुश होगा हमारा. वो जो नागा ग्रुप था वो हमारे आगे आगे पीछे पीछे चल रहे थे, मतलब दे डिडंट एक्सपेक्ट दैट वील क्रॉस द बॉर्डर. ओके. तो वो इंटरसेप्ट हो रहा था उनका, वो इंटरसेप्ट एक और SF टीम कर रही थी और हमें भेज रही थी कि सर एम्बुश होने वाला है, फायर करेंगे आप पे. तो प्रेशर काफ़ी आ रहा था लोगों के. और फ्लाइंग शुरू हुई तो अंधेरा हो गया, थिक जंगल्स, टीक ट्री, वो क्रीपर्स, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है टिपिकल. सडनली ऊपर फायर खुला और हमारा एडवांस स्क्वाड था 5 आदमी का, वो ब्रेक कर गया. पतला सा पगडंडी थी, नीचे नाला चल रहा था, वो आगे चले गया, वो कनेक्शन ब्रेक हो गया. सडनली अंधेरे में ऊपर कहीं फायर खुला. नेक्स्ट थिंग आई नो, 2 बॉडीज भागती हुई आ रही, भागती हुई पाथ पे भागते हुए आ रहे, सांस फूली हुई, पतली सी पगडंडी पे जंगल के अंदर. तो आई रिकग्नाइज्ड हिम, आरएल उसका कंधे पे था. नेक्स्ट थिंग आई नो इज ही लेवल्ड द आरएल ऑन माय चेस्ट. ओह, अपने नंबर 2 को बोलता है, आरएल का एक नंबर 2 होता है साथ में, उसको बोलता है फायर खोल, नागा, फायर खोल, मैं हूँ. वो पीछे से उसका जूनियर बोल रहा है उसको, नंबर 2,
वो तो सप्रू साहब है। अब वो कॉक कर रहा है, कॉक भी नहीं करी थी उसने, अब वो कॉक करने की कोशिश कर रहा है आरएल को। मैंने कहा यार क्या कर क्या रहे हो? इट टुक अ कपल ऑफ सेकंड्स एंड आई सेड बॉय, अगर इसने दबाया बटन तो मेरे अंदर से तो गया गोला, और पीछे लाइन में और भी खड़े भी, पूरा कॉलम खड़ा हुआ है, ये लेके जाएगा 20 आदमी को गोला इसका। एंड आई कुड सी ही वाज शेकन। उसने ऊपर फायर करा, इधर फायर, इधर साहब ये है, इधर से नागा भागे। मैं कहा यार शांति रख, शांति रख, शांति, सांस ले पहले। मैं बोल रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। आई केम बैक, आई टोल्ड द टीम कमांडर, आई से इज फिनिश्ड, ही इज क्रैक्ड। रखा उसको तेल, उसने फिर मारपीट करी कुछ, फिर निकाला उसको। वो गाँव गया, वहाँ शराब वराब पी, वहाँ मारपीट, मर्डर करा, किसी को मारा, किसी का मर्डर करा, खुद भी मर्डर हुआ। He murdered? He got murdered? हाँ, he was murdered. He got murdered. He completely lost it. He cracked the pressure, combat pressures, ये होता है ना, PTSD कहते हैं। PTSD. तो हमारे टाइम पे तो बात नहीं करता था कोई, ये सब PTSD है और कुछ नहीं। He got killed. हाँ, ये somebody murdered him, गाँव में झगड़े वगड़े करे होंगे कुछ, मर गया। बट यू नो आई रिमेंबर कि इसको सब अब वही लॉयल्टी, हाँ. यार श्रीलंका बड़ा अच्छा काम कर। मैं कहा श्रीलंका छोड़ो सर, जंगल में मारने वाला था गोला, मुझी पे मार रहा था वो, और घबराया हुआ ऐसे ही है, घबरा क्या रहा है यार, शांति रख तू। बट ही लॉस्ट इट। वो वेट उठा के, फटीग, फेयर, डार्कनेस, यू नो, एवरीथिंग वाज प्लेइंग ऑन हिज माइंड। Alcoholism too. Alcoholism too. Yeah. So, yeah. I mean, you know, all I'm saying is कि SF units are where you select people, take volunteers, select, train them to peak perfection, to perfection where it becomes muscle memory and do things. Right. Use them till they can. When they can't, either they are out or they themselves leave. So at any given time, you have a body of men जो बिल्कुल peak performance पे होते हैं, with ability to operate across all terrain. और तो फर्क नहीं है, infantry units are damn good also. सर इस पीक से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, क्या नॉर्मल लाइफ में इंटीग्रेट करना कितना आसान है? इतने हाईली ट्रेंड, इट्स लाइक अ ह्यूमन वेपन। देखिए आप SF यूनिट से फिर इन्फेंट्री यूनिट जाएंगे, मुश्किल होता है। मैं क्या- तो सिविल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सिविल अच्छा। में तो होगी, आपको जो होती थी पहले, तो होती थी प्रॉब्लम एडजस्ट करने में, बट आप इन्फेंट्री यूनिट में भी आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी। Because क्योंकि यार, क्योंकि एक तो ऑफिसर जवान की जो ब्रदरहुड है वो बड़ा डिफरेंट है। डिसिप्लिन इज मोर, यू आर एक्सपेक्टेड कि डिसिप्लिन इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नली इन्फोर्स नहीं होना चाहिए। होता है, फौज का रूल है तो रूल है, राइट। लेकिन ये आपके अंदर से आना चाहिए। आपको एक्सलेंट में आना है, आपकी फिजिकल फिटनेस ठीक होनी चाहिए। आप देखिए कब आपको भागना है। हम तो जिस दिन टेस्ट लेंगे उस दिन एक्सलेंट में आना है भाई तेरे को। मैं इधर था साहब, मैं उधर था, वो सब नहीं चलेगा। टाइम पे आना है, छुट्टी। अच्छा, टास्क, दीज आर टास्क ओरिएंटेड पीपल। हम इन्फेंट्री की तरह हम ग्राउंड होल्ड नहीं करते हैं। तो हम नॉर्मल जो ग्राउंड होल्डिंग जॉब्स होती हैं, डिफेंस हो गया, अटैक हो गया, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर के, ये हम करते नहीं हैं। हमारे स्पेसिफिक टास्क होते हैं। आपने टास्क ख़त्म किया और टास्क ओवर हो गया, आप वापस आ गए। तो इम्पोर्टेंस ऑन कंप्लीटिंग अ टास्क इज वेरी इम्पोर्टेंट। अ फेलियर टू कंप्लाई और नॉट गेटिंग डूइंग योर टास्क इज व्यूड वेरी सीरियसली। सैकिंग हो सकती है। अब मुझे छोटा सा इंसिडेंट याद आ रहा है। नया नया मैं क्लियर करके प्रोबेशन पढ़ने में आया था, 6 महीने हुए होंगे। कल्चर मुझे अभी भी पता नहीं था क्या होता है इनका कल्चर। तो कुछ लंका में ही कुछ काम दिया मुझे, टास्क दिया कुछ। ओके। टास्क दिया मतलब आप निकले? नहीं, टास्क दिया मुझे बोला कि कोई जगह पे पेट्रोल जाके एम्बुश लगाना है। अच्छा। मैं 4 दिन या 8 दिन पहले वहाँ होके आया था। तो मैंने समझाने की कोशिश करी। मैं इतना नया नया था कि मैंने कहा ज़्यादा बहस करूँगा तो इट विल रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन मी। अब मैं जब गया था वहाँ पे झाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी। आपको मैप पे दिख रहा था, 1936 के मैप थे आपके पास, वर्ल्ड वॉर 2 के। उस पर दिख रहा था कि यहाँ पे झाड़ी जंगल है। वो जंगल काट के पीछे चला गया 40-50 साल में। वहाँ खुली फील्ड्स थी, नो एम्बुश इज पॉसिबल, जगह ही नहीं थी। आप खुले में घूम रहे हैं यार, यू एनी एंट्री थी, पार्टी विल कम आफ्टर यू। तो मुझे पता था वहाँ एम्बुश लगाने जगह नहीं है। नहीं माने बात। तो मैं बड़बड़ाता हुआ बाहर आया कुछ। तो मेरा सीनियर जेसो खड़ा था, जाट परास। तो लुक्ड एट मी, कहता क्या हो गया साहब, परेशान लग रहे हो? अरे मैंने कहा साहब, फिर वहाँ जाके एम्बुश लगाने को बोल दिया। वहाँ आपको पता है यार एम्बुश की जगह नहीं है, फिर वहाँ घूमते रहेंगे 24 घंटे यहाँ। तो ये लुक्ड एट मी यानी से, आपको एक चीज़ बताऊँ साहब, मैं
बोलता साहब यहाँ पे जब टास्क पूरा करना हो तो गधे को बाप बोलने में कभी हिचकिचाना मत। बिल्कुल देसी तरीके से बोला उसने, जिंदगी भर रहा मेरे साथ कि टास्क जब हाँ कर दिया टास्क और करना है टास्क, तो गधे को बाप बोलने में हिचकिचाना मत। टास्क होने के बाद गधे पे माउंट करना है, फिर कर लेना। जब दिया था टास्क या तो ना करना था साहब, अब हाँ करके आए हो, अब इस पे मत घूमो कैसे क्या, अब बताओ करना कैसे है, अब तो करना है। दिस इन दी SF वॉज अ वेरी सीरियस थिंग, वेरी सीरियस थिंग। तो सर वो एम्बुश कैसे लगाया गया फाइनली खुले मैदान में? तो गए यार, कुछ करा, वो कुछ ना कुछ करा, कुछ करा, मतलब जाके it was done. ऑल आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ दैट, द एग्जांपल इज मोर अबाउट व्हाट ही टोल्ड मी। एक बार टास्क को हाँ कर दिया साहब, गधे को बाप बोलने में हिचकिचाना मत। ईगो फीगो सब डाउन, कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी आपका सर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी सुपीरियर के साथ, आपको यू कम्प्लीटली डिसएग्रीड, आपको लगा कि बात ही ठीक नहीं है, हुआ है यार, ऑन द ग्राउंड्स दैट वर लॉजिकल? लॉजिकली थे, मेरे को तो लगे लॉजिकल, मतलब ये मतलब मुंह खोला, डांट खाई। ये रिग्रेट हुआ आपको मुंह खोलने के लिए? रिग्रेट उस वक्त डर लगा क्योंकि लोगों ने कहा अब तो क्लास होने वाली है तेरी, सब ज़्यादा मुंह खोल गया तो कुछ नहीं था। वो टीम को कश्मीर ले जाना था। अच्छा। मैं स्टाफ पोस्टिंग से वापस आया, ओके। मैंने टीम का हाल देखा, फॉर वॉट एवर रीजन्स आई फाउंड देम अनफिट। ओके। पीटी में भी पीछे आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब मुझे लगा ये क्या है, इनकी ट्रेनिंग अभी ढीले हो रहे थे सब। तो सब ब्रिगेड कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मतलब ब्रिगेड कमांडर खड़े थे, सब अफसर बैठे थे, सब क्वेश्चन ये वो हो रहा था। सपोज टेकिंग द टीम टू द वैली, एनी क्वेश्चन में ना खड़ा। अब ये भी चीज़ें हैं सीखने की कि कैसे सीनियर के साथ डिसएग्री करते हैं। आप नए नए हैं, कैप्टन हैं, स्ट्रेट ब्लंट टॉकिंग करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, फौजी नहीं हर जगह। ठीक बात तो सीनियर है, ठीक है। तो हाउ टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट इज ऑल्सो एन आर्ट, राइट। हमने मुंह खोल दिया कि सर माई टीम इज़ नॉट फिट फॉर वॉर, बोल दिया माई टीम इज़ नॉट फिट फॉर वॉर। अब इससे कई चीज़ें कंस्ट्रू होती हैं। नॉट फिट फॉर वॉर मीन्स कि एक तो आपका कमांडिंग ऑफिसर वहाँ बैठा है, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, सही बात, कि वो कमांड ठीक से नहीं कर रहा है। या दूसरा, या तो आप घबरा रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप और टाइम मांग रहे हैं, आप बोलना क्या चाहते हैं, उसकी भी बेइज्जती कर रहे हैं अपने सीनियर की, ठीक बात है, पलटन की बेइज्जती करा रहे हैं, सारे सबके बीच में खड़े होकर। तो ये आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है कि ना कैसे करना। एंड आई कुड गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ आई लर्नड। आई वाज ADC to 2 आर्मी चीफ्स, ओके, ऑन ऑफ माई स्टेट कैंप, AD कैंप। मतलब बेसिकली मैं बॉडीगार्ड आया था प्रोटेक्शन के लिए, फिर बॉडीगार्ड से मैं फिर ADC बन गया। तो एक चीफ थे नए नए, एक चीफ ने, दूसरे चीफ आए तो दूसरे चीफ जो नए आए थे उनके साथ में बॉडीगार्ड था। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इन माई 4th बुक, होपफुली इफ इट कम्स आउट। चीफ, हाँ चीफ, आर्मी चीफ। हाँ। तो आर्मी चीफ थे, बिल्कुल गंग हो थे कि कश्मीर इशू को मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा अपने टेन्योर में। ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस था नहीं कश्मीर का, पंजाब का ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो चीफ की ट्रिप प्लान हुई कश्मीर, ठीक, पिक मिलिटेंसी। ये जब सोपोर के अंदर भरे हुए थे मिलिटेंट्स, एक बटालियन बाहर पोस्ट थी, सोपोर के अंदर आप घुस नहीं सकते थे, अंदर से साले मजाक उड़ाते थे, शोर मचाते थे, फायर करते थे। होम मिनिस्ट्री से हुक्म आना था। तो इट वाज अ फेज जहाँ लोकल गवर्नर के साथ कोर कमांडर के झगड़े चल रहे थे, बुरा हाल था। तो चीफ पहुंचा वहाँ सॉर्ट आउट करने सबको। ठीक है। तो बारामूला में मुझे याद है ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग थी। ओके। तो वहाँ सब बैठे थे, आर्मी कमांडर, ब्रिगेड कमांडर खड़ा हुआ, DGM और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भी साथ में था, और कमांडर सारे थे। हम भी पीछे जाकर खड़े हो गए और ब्रीफिंग स्टार्ट करी ब्रिगेड कमांडर ने, और 10 मिनट बात करने दिया वो चीफ साहब कि आई एम टोल्ड दैट देयर आर कैंप्स वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, व्हाई आरंट वी हिटिंग देम। तो आर्मी कमांडर बोला, ये आर्मर्ड कोर के थे, इन्फेंट्री का भी चीफ नहीं था, आर्मर्ड कोर के चीफ थे। ओके। तो आर्मी कमांडर बोला, सर
नो प्रॉब्लम, वी आर अवेयर ऑफ द कैंप्स दे आर स्ट्रंग अक्रॉस द बॉर्डर। और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आती है। ओके। लेकिन कहता मैं आई एम टेलिंग यू, आप करिए, मैं चीफ हूँ आपका। बोला बिल्कुल सर, आप हमारे चीफ हैं, आप बोलेंगे तो क्रॉस कर देंगे, बिल्कुल करिए। बोला सर रिटर्न में देंगे आप ऑर्डर। फिर चली थोड़ी सी आगे, फिर चीफ साहब कूद पड़े, ये मैंने सुना है ये मिलिटेंट्स घूम रहे हैं रिज लाइन्स पे और ये ऐसे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो गनशिप क्यों नहीं यूज़ कर रहे? हाँ। फिर डीजीएम वो हंसे, स्माइल की हल्के से, बोला सर बिल्कुल सर यूज़ कर सकते हैं, एयरफोर्स से बात कर लेंगे, लेकिन सर गनशिप हिंटरलैंड में अपने यूज़ करनी नहीं चाहिए। सही बात। क्योंकि अगर गनशिप आएगी तो फिर स्टिंगर आ जाएगा वहाँ से अक्रॉस से, फिर आपके गनशिप्स तो, बट आप चीफ हैं सर, आप बोलेंगे तो हो जाएगा सर, बिल्कुल एयरफोर्स से बात कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बात करता हूँ, एयर चीफ से बात करता हूँ, और पैसा थोड़ा सा रिटर्न में दे दीजिएगा। फिर बात करी उसने कुछ चीफ ने, फिर इन दोनों ने हल्के से एक आर्मी कमांडर, एक डीजीएम और सीनियर गाइड है, ना नहीं कर रहे हैं, देखिए हर चीज़ का हाँ कर रहे हैं, बीच में हल्के से बोलते हैं सर रिटर्न में दे दीजिएगा। फाइनली एजिटेट हो गया चीफ साहब, तो कहते हैं अलाउ मी टू शेयर अ ड्रीम विद यू जेंटलमैन। बिल्कुल सत्य ड्रीम है आपका। बोला आई हैव अ ड्रीम दैट बिफोर आई टेक ऑफ माई यूनिफॉर्म आई वांट टू सेल डाउन द झेलम इन अ शिकारा लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑफ द संतूर। बोला सर बिल्कुल हो जाएगा, इतनी देर क्यों इंतज़ार करना सर, कल करवा देते हैं आपके लिए। शिकारा की जगह पे एक बाज होगी, और अनफॉर्चुनेटली संतूर, इंस्टेड ऑफ द म्यूजिक ऑफ द संतूर यू माइट हेयर द चैटर ऑफ द मशीन गन। बट सर हम आपको निश्चित, समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूँ? बड़बड़ाहट हुई। अब आ रहा है, मैंने सोचा मैं क्या, किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं करा इनने, और किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं करा, और नहीं करा कुछ। तो सर ब्यूरोक्रेट्स पहले दिन से ब्यूटीफुली हैंडल्ड। और मैं कहा आप जाके मुंह खोलेंगे ऐसे पहलवान की तरह तो जूते खाओगे, इसका तो तरीका है। सिविल सर्विसेज में तो सर सर्वाइवल के लिए चाहिए आपको ये, आप एक हफ्ता नहीं सर्वाइव कर सकते इसके बिना। इसके हाउ टू से नो है। हाँ सर, ये को ठीक है, आपसे लेफ्ट राइट सेंटर हर कोई गलत काम कराने के लिए खड़ा है वहाँ पे। सीनियर भी हो सकता है, जूनियर भी हो सकता है, सामने वाला भी हो सकता है, बट चांसेस आर कि अगर आपके पास कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कुछ रिफंड सैंक्शन कर सकते हो, किसी का कोई काम कर सकते हो, तो आया है उसी काम के लिए, और मना नहीं कर पाओगे। मना नहीं कर पाओगे। सबसे प्यार से बात करो, समझो, गलत काम नहीं करना। नहीं तो भाई ये सीखता है ना यार, ये सीखता है, सम लर्न इट द हार्ड वे। अब फौज का ये है कि आप यू हैव टू बी दैट ब्लंट स्ट्रेट टॉकिंग सोल्जर। ये स्ट्रेट टॉकिंग सोल्जर कोई सीनियर ले लेगा नहीं, मोस्ट विल नॉट टेक यार। सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हम जनरल ऑडियंस को कैन वी एडवाइस देम, जैसे बोला जाता है ना, तुम अपनी लाइफ करो स्क्रैच से स्टार्ट। अगर तुम्हारे फादर के पास पैसा भी है, विरासत भी, कोई बात नहीं, वॉलमार्ट से काम करो, स्टार्ट करो, मैकडॉनल्ड से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड। ये तो जैसे the Toyota management has a saying, Genchi Genbutsu, go and see. Go and see. बड़ी simple सी philosophy है, and the Japanese Toyota management started it, and then of course the Japanese culture has adopted it, and they firmly believe Yeah. कि मैन्युफैक्चरिंग है तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैनेजर ग्राउंड पे जाके खुद देखेगा, सेकेंड हैंड रिपोर्ट नहीं लेगा। बिकॉज जो आप नीचे से देख के सिचुएशन को आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन राइट होगा। सेकेंड हैंड रिपोर्ट्स के साथ या सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन से जो आप डिसीजन देंगे उसमें चांसेस गलत होंगे। सर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो है इसकी, एनेक्डोटल हो जाता है, सैंपल साइज बहुत छोटा हो जाता है, जब तक आप स्टेटिस्टिक को देखते नहीं, मैक्रो पिक्चर दिखती नहीं। दिस इज द फाउंडेशनल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिस्ट्स। देखिए अब आपने मैक्रो लेवल पे ले गए ना आप। ऑब्वियसली द मोमेंट यू रेज द लेवल एंड एनलार्ज द कैनवस, तो फिर आपको प्रोसेसेस डालने पड़ेंगे, आप हर जगह नहीं हो सकते। करेक्ट। इसलिए वो फौज की जो तरीके हैं ना कि आप जब नीचे से ऊपर चढ़े तो नीचे से आपने देख देख के चढ़ना शुरू करा। तो जब आप जनरल बने और एक कैप्टन साहब ने कहा यार ये हो रहा है इस झाड़ी के अंदर, 25 साल पहले आप वहाँ ऑपरेट कर चुके हैं, तो आपके दिमाग में कुछ आइडिया है। ठीक बात है सर। अगर आपने कुछ भी नहीं किया और सीधा ऊपर जाके बैठेंगे तो दिक्कत होगी। अब जो मैक्रो पिक्चर देख रहा है, आई वुड बिलीव कि वो नीचे से चढ़ा है। अगर नीचे से नहीं चढ़ा है फैक्ट्री लेवल से काम करता हुआ, तो फिर दिक्कत होगी।
फिर उतना ही वो डिसीजन टेकिंग में टाइम लेगा, उतनी उसकी सस्पेशन बढ़ती है, उतना वो सस्पेक्ट करता है कि झूठ बोल रहे हैं, गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। तो ये यही चीज़ें हैं विच डिफ्रेंशिएट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ बैड ऑर्गेनाइजेशन। सर जो अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा है, यंग है, स्टूडेंट है, हमारा ऑडियंस है, सीखना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, अच्छा कुछ करना चाहता है, आपसे इंस्पायर्ड है, उसके लिए क्या मैसेज होगा फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू? ग्राउंड से स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, बिल्कुल। और कोई इसका शॉर्टकट ही नहीं है यार। मैं अपने लड़के को बोलता हूँ, मैंने कहा यार द ओनली रीज़न बाय द एंड ऑफ माई स्टे इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मेरे ख्याल से मैं यार 20% टाइम निकाल रहा हूँ काम करने। मैंने तीनों किताबें अपनी ऑफिस में लिखी इसलिए कि जब मैंने छोड़ी फौज, मैं ग्राउंड पे गया। मैंने ज्वाइन करी, अब JLL कहते हैं उसको, उस ज़माने में जे जोन्स लाइन वोटन होता था। Okay. अब जोन्स लाइन इट्स अ लार्ज मल्टीनेशनल ब्रोकरेज फर्म, रियल एस्टेट फर्म। तो अब बताइए, मैंने फौज छोड़ी, आई वाज 33 और 34 एंड आई वाज रिपोर्टिंग टू जूनियर्स। वाह। और ये 20-25 साल पुरानी हो गई बात, 20 साल से ऊपर हो गया। ये नई नई CBRE ये सब कंपनियां आ रही थी कंट्री में एंड द मार्केट वाज ओपनिंग। राइट। तो कोई रिपोर्ट नहीं, कोई मार्केट रिपोर्ट नहीं थी। जुलाई की गर्मी में मैं CP में घुमा हूँ, सारी बिल्डिंगें जो देखते हैं ना आप, वहाँ दरबानों से मैंने, अब बताइए SF का आदमी वो सब दिमाग से निकाल दिया, हटा दो, मैंने कहा ये सब भूल जाओ, कुछ करा। दरबानों के साथ बैठ के मैं कौन सा फ्लोर खाली है, मालिक कौन है, उसका फ़ोन नंबर दे देना यार, ये करा है। तो ये कर करके आप ऊपर आए। तो जब आपने डिपार्टमेंट संभालना शुरू करा, ये आपने बेंगलोर में किया, आपने दिल्ली में किया, आपने चेन्नई गर्मी में किया, जब आपने डिपार्टमेंट शुरू करा, जब किसी ने बकवास करी, आपने कहा यार ये नहीं, मुझे पता है। You see, you are in a position then to counter, and you get the respect from the junior also, because he knows that you haven't come up and nobody's placed you there. You have gone down from ground level learning things. The devil lies in detail ना यार। द डेविल इज इन द डिटेल्स। इसने पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया। सर एक क्वेश्चन और भी बनता है, 10 साल आपने सर ग्राउंड पे काम किया, आपने वो चीज़ें देखी जो बाकी लोग देख ही नहीं सकते। You saw the reality of combat, which the details of which we won't get into, but don't you think आपने डिप्राइव कर दिया आर्मी को छोड़ के? क्योंकि आप ऊपर जाते तो आप बहुत अच्छे लीडर बनते, वही काम। नहीं यार, ऊपर जाने के लिए एक तो पहली चीज़ है, ऊपर जाने के लिए कई कोर्सेज हैं और कई चीज़ें आ जाती हैं। हाउएवर हैविंग सेड दैट, 4 एप्लीकेशन लगे यार। अच्छा। और एग्जैक्टली ये चीज़ बोली। हाँ। मेरी सेकंड एप्लीकेशन में जब मैंने डाली, हाँ, तो जो ब्रिगेडियर कर्नल साहब बैठे थे, जिनने अप्रूव करके आगे भेज दी आर्मी हेडक्वार्टर में, बोला यार सप्रू क्यों परेशान होता है यार, ये जो तेरी एप्लीकेशन आती है, मेरे सामने पेपर उठाया, ऐसे गोल किया, ऐसे डाल दिया, यहाँ चली जाती है यार। डू यू रियलाइज कितना टाइम, एफर्ट, पैसा हमने लगाया है टू ट्रेन यू? पोस्टिंग कहाँ जाना है, तेरे को ब्रेक चाहिए ना यार कॉम्बैट से, पोस्टिंग कर देते हैं तेरी कहीं, 2 साल रेस्ट कर ले। लेकिन यार ये मत करा कर टाइम वेस्ट, हमारा भी अपना भी चिट्ठियाँ भेज के यार ये रेजिग्नेशन यहाँ जा रहा है सारा। और आप देखिए तीसरी एप्लीकेशन वो भी ना। और छोटा सा इंसिडेंट मैं बताऊँ आपको, मैं कश्मीर में बैठा था 3.5 साल, मैंने RR कमांडो यूनिट रेस करी, और वो अलग एक्सपीरियंस है। और मेरे पेपर वहाँ से शुरू हो गए, छोड़ दो यार, हो गया, मैंने श्रीलंका कर लिया, नॉर्थ ईस्ट कर लिया, उल्फा कर लिया, 3.5 साल से एक नई बटालियन रेस करके 3.5 साल से बैठा हूँ, ये आज़ाद कर दो यार। ऑब्वियस क्वेश्चन सर ये है कि आपको क्या लगा, आपकी खुद की ब्रूटल ऑनेस्ट असेसमेंट रही होगी? नहीं, मुझे तो ये लगा कि आई वाज एग्जॉस्टेड कंप्लीटली यार। अच्छा। आई डन माय शेयर एंड आई डिडंट सी एनी फ्यूचर। मैं इस झाड़ी में बैठूं या दूसरी झाड़ी में बैठूं, ये झाड़ी चल रहा है मेरी लाइफ, और हो गया कोटा। You're done. इधर सोल्जरिंग इज इंटेंस एंड आई हैव रन आउट ऑफ स्टीम। आई नो दिस इज वेरी। हमारे बाप के लिए हम गए थे फौज, हमने बाप से इजाज़त ली, हमने कहा सर 9 साल की सर्विस थी जब मैंने पेपर डालने शुरू करे। मैंने कहा सर 9 रिबन है मेरी छाती पे, अब इससे ज़्यादा आपको क्या है, आपने जो करना करिए। बट मैं बता रहा हूँ आपको, तो कैसे छूटता है आदमी। आई रिमेंबर मैंने अपना 3rd पेपर डाला था, कोई उसका जवाब नहीं आया, तो मैं छुट्टी आता था नीचे वैली से, मैं वर्दी लेके आता था, दिल्ली में खड़ा था, और बिकॉज आई न्यू ऑल द इनसाइड staircases and I knew the reception guys, I'd been the ADC there, तो मैं अंदर से घुस घसा के मैं MS ब्रांच पहुंच जाता था। तो आई रिमेंबर एक
छुट्टी आया मैं, और छुट्टी में भी आप देखिए एक कांटेक्ट हुआ, फायर फाइट हुई, और नेक्स्ट डे आपने जहाज़ पकड़ा और सडनली आप दिल्ली के पीस में आ गए. अभी दिमाग में मेंटली plays in the mind, you don't realize it then, but you are a short fuse. सही बात. तो वर्दी पहन के मैं नीचे से घुसा के मैं MS ब्रांच पहुंचा, करीब 1 बजे का टाइम था दिन में. तो सारे मेजर होते थे, संभालते थे. तो 2C था, MS 2C हमारा जो संभालता था पैराशूट रेजिमेंट का. तो मैं गया वहाँ, 2 मेजर बैठे थे, एक वहाँ बैठा था, एक यहाँ बैठा था. ठीक, एक बार भाई. तो देखा ऐसे उठा के, नेम प्लेट पड़ी, फिर बैठ गया काम करने. मैंने सलूट मारा, मैं कहा सर मैं सिट डाउन, पेन रखा. कहता है असम राइफल का था मेरे ख्याल से, किसका था, असम राइफल. कहता है यार पार्टनर, तो ये पार्टनर स्टाइल मुझे बड़ी इट इज़ अ वेरी पैट्रोनाइजिंग टाइप का वर्ड है. यार पार्टनर, लेट मी गिव यू सम एडवाइस. यार तुम घुसे कैसे पहले तो है. दूसरा यार तुम यू आर टू यंग इन सर्विस टू बी रोमिंग अराउंड MS ब्रांच एरिया. बिना अपॉइंटमेंट के मत आया करो. और मैंने सिर्फ सलूट मार के पूछा सर मेरी एप्लीकेशन है नहीं, तो यहाँ मत आया करो. तो आई लुक्ड एट हिज डिस्टेंस, व्हाट्स योर नेम, मेजर पाटिल. I said, Major Patil, you have what, 13-14 years service? You have 3 ribbons. One is what I call a 9-year service. One is for serving what I call a free ration, which you get for serving in Rajasthan somewhere, और एक और था कुछ. I have 9. In all fairness, I should be sitting there deciding your fate. And you, sir, should be up there fighting a war. और दूसरे मेजर ने भी रख दिया, don't talk to a senior officer like this, bloody court martial, ये वो. अच्छा, मैं कहा यार ये साले गैंग बनेगा क्या. मैं सर वो जो बात है ना, डेस्क के पीछे जो होता है ना, उसकी वो बड़ी हर्ट हो गई थी. और मैं भी गुस्से में निकला. मैंने कहा तो आर्मी चीफ पे जाएंगे. वहाँ आर्मी हमारी पलटन के वो खड़े थे 9 पैरा के गार्ड में. आपने बोल दिया. तो मैंने कहा यार चीफ साहब कहाँ हैं. बोला साहब चीफ साहब टूर पे निकला हुआ है. मैं कहा वाइस चीफ कहाँ है. बोला वो भी टूर पे निकला. फिर मैं गया, एक डिप्टी MS ब्रिगेडियर साहब थे उनके पास. बट चौथी जब डाली मैंने, तो वो एक कर्नल साहब मिलते थे मुझे ऊपर, कर्नल गुप्ता. तो had बड़ी स्पीक. तब तक my father had landed up with cancer, very serious cancer, and they had given 4 or 5 years to live. तो I remember going to him, और स्पीच मैंने बिल्कुल तैयार. कहता यार सब कुछ फिर आ गई. मैंने कहा सर गिव मी 2 minutes, hear me out. उसके बाद कहता क्या. मैं कहा सर वन कॉम्बैट सोल्जर टू अनदर कॉम्बैट सोल्जर. मैंने कहा इसकी ईगो तो वैली थी. अच्छा कॉम्बैट 6 सिखलाई का था मेरे ख्याल से. मैं कहा सर यू आर फ्रॉम फाइटिंग यूनिट 6 सिखलाई. हाँ यार मैं तो मतलब आई कमांडेड इन द वैली जहाँ तुम बैठे हो लोलाब में. मैं कहा सर माई फादर लैंड अप विद कैंसर, हियर आर द डॉक्यूमेंट्स. And between father and son, as a family, we've given 45 years to the nation. Today my father is dying. I want to spend time with him. Do you think we've done enough for this country? As a family. If you say no, as a family you need to do more, बंद कर दूंगा सर. बट आपको लगता है कि बिटवीन फादर एंड सन 45 साल दे दिए इस नेशन को, तो मुझे छोड़ देना चाहिए. तो कहता यार अब तो बात ठीक कर रहा है, जा. अच्छा, one sign and it was done. 58 days later, please proceed on. बट जैसे आपके सवाल था ना, छोड़ नहीं रहे थे. They were not. No. बट सर अगर आप exhausted थे तो you could have just simply risen up the ranks and desk job हो जाती आपकी, and then you would have been able to. You have to do courses. अच्छा. You have to fill in your courses also. They have to be vacancies. I mean, the way the army works is कि हाँ वो ज़्यादा हो जाता है, भेज देते आप. तो बोल ही रहे थे आपको दे देते हैं NDA इंस्ट्रक्टर चले जाओ. हाँ. वो ताजिकिस्तान भी बोल रहा था यार तू JC कोर्स कर लो, एक कोर्स कर लो तो तुम्हें हम ताजिकिस्तान भेज देते हैं. यार तुम जाओ यार, ब्रेक ले लो, कोई नहीं. उन्हें पता है ब्रेक मिल जाएगी, ठंडा हो जाएगा, फिर आ जाएगा वापस सिस्टम के अंदर. दैट्स हाउ दे मेक यू गोइंग अराउंड. Right. एंड आई सेड यू नो आई फिनिश्ड विद इट सर. आप मेरा डोजियर मंगाइए. आप 2 साल मैंने कराया सिर्फ 3. मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं करी, मैंने कुछ नहीं करा. मैं सिर्फ जाड़ी कर रहा हूँ आपके. 10 साल. मेरा पूरा टाइम यही निकला है. 10 साल. हाँ मतलब आपके बीच में छुट्टी होती है या आपने कोई कोर्स किया जैसे. अदरवाइज मोस्ट ऑफ इट वाज. मिस कर दिया सर आप वो टाइम? यू मिस इट? आई मिस द एक्साइटमेंट.
It is a man's profession, a hard profession. It's a very tough profession. It is a young man's profession. And I'm talking just the stage that I stayed. पहुँच तो उसके बाद भी है, फिर आराम भी हो जाता है. It's a great organization. But और हमारे ज़माने में तो I think I was lucky that there was so much action happening. सब कुछ तो खुला हुआ था सब कॉन्टिनेंट पे. श्रीलंका तमाशा चल रहा था, पंजाब बीच में स्पाइक अप हो गया, नॉर्थ ईस्ट में तो उस ज़माने में यूज्ड टू बी मोर वायलेंस इन कश्मीर. द डेथ्स यूज्ड टू बी मोर. पंजाब था, कश्मीर था, उल्फा आ गई बीच में, असम इरप्ट कर गया, फिर कश्मीर शुरू हो गया. सर ये जितने भी फ्रंट्स थे कहीं ना कहीं आपका कॉम्बैट तो हुआ ही हुआ, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि कहीं के फाइटर्स एक अलग लेवल के हैं, कुछ ऐसा कि वही दिस इज अ फॉर्मिडेबल एनिमी? But I don't know if your question means कि comparing the LTT fighter to the Naga fighter. Yeah, pretty much. यार देखिए anybody, I said it in a previous podcast, कि anybody who has served in Sri Lanka will tell you that Sri Lanka was the toughest place. अच्छा. They were killers. They were killers. What? They were killers, highly motivated. See, as an intelligent man, and if you are motivated and trained and equipped, and you fight on your own ground, you're the most deadly man. आपकी मोटिवेशन भी डिफर करती है. वो मोटिवेशन सर क्या थी? यार इनको इलम चाहिए था, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए. सर वो तो उनका कॉज हो गया. मोटिवेशन जो उनके लीडर ने उनमें भर रखी थी प्रभाकरन ने, उस लेवल पे इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि आप अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं. आपको अपनी कंट्री चाहिए, बात खत्म हो गई बस. इससे ज़्यादा मोटिवेशन करने के लिए जस्ट नीड अ लीडर, गुड लीडर, एंड देयर यू आर. लीडर तो स्ट्रॉन्ग था सर. मैंने वो एक पहला वाले पॉडकास्ट में कुछ हिस्ट्री के बारे में इसकी बताई थी, और ये वो इतने उसमें रिमार्क्स आए हैं फ्रॉम श्रीलंकन इंडियन Tamils from across the world. Yeah. And what I could understand, he still worshipped. And they still think, one day the dream may happen and Elam may come through. Yeah. No, it was a very strong dream. And they were fighting for a homeland. And they had a cause. सालों साल से तो दबा रखा था उनको यार सिंगलीज ने. अब वो तो सिंगलीज से लड़ रहे थे, आप घुस गए बीच में. ने कहा यार आप घुसेंगे तो आप भी खाएंगे. सुसाइड बॉम्बिंग वाला ट्रेंड भी उन्होंने ही करा था सर स्टार्ट. सर इनने शुरू करा था एक्चुअली. ये बेरूट से हुआ था शुरू. अच्छा. ये PLO करती थी. ओके. इनने वहाँ से ये मॉडल उठाया. एंड देन दे मास्टर्ड इट. सर मैंने सुना सर टू हैव डिनर with Prabhakar before going out on an operation on a what the jihadi fighter call a fidain operation. पहले डिनर होता था, उनसे मिलता था, और उसके बाद ही निकलते थे. they were called the black tigers. and they were killers. अच्छा ऐसा भी होता है ना यार कि also depends how prepared you are. Right. Before you get into anything in life, माइंडसेट ठीक होना चाहिए. और माइंडसेट आपका ठीक नहीं है कॉम्बैट के लिए तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी. सही बात. बिकॉज यू ट्रेड इन लाइव्स. आप लड़ाई में घुसेंगे, माइंडसेट लेंगे कि मैं सोच रहा हूँ कुछ और कर रहा हूँ कुछ और, तो आप मरेंगे या आपके जवान मरेंगे. तो अब हिंदुस्तान की फौज गई वहाँ पीस कीपिंग करने. फिर वो गए अपनी वो राइफलें ले लेके, फिर उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. फिर एट सम स्टेज यू वर सेइंग हो क्या रहा है. एंड अ लॉट ऑफ देम वर बीइंग बेसिस थे उनके चेन्नई में, साउथ इंडिया में. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मेरी सेकंड किताब में है ये, प्रीफेस में मैं लिखता हूँ. मैंने फौज छोड़ी 98 में. राइट. 89 में मैं गया श्रीलंका, और 98 में मैंने जो कितने साल हो गए आप देखिए उसके बीच में. बैंगलोर में था पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर में जब मेरे रिलीज पेपर आए, तो मैंने वहीं पे घर लिया रेंट पे, और सेंटर ने कहा कि एक आप तमिल स्पीकिंग कन्नड़ा स्पीकिंग रिक्रूट ले लो. अच्छा. घर आपका सेटल कर देगा. हाँ. तो वो रिक्रूट बेचारा आ गया वहाँ से. तो मैं कारपेंटर बुलाया हुआ था एक, और एक हमें पलटन ने सारे ऑफिसर्स जिनने ऑपरेट किया था श्रीलंका में, एक छोटा सा एक कैंप हिट किया था हमने ट्रिंकोमली के पास. वहाँ पे वो कैंप के अंदर प्रिंटिंग प्रेस मिली थी. ओके. तो उसमें से वो फ्लैग्स निकल रहे थे. प्रिंटिंग प्रेस वो ऐसी लोकल सी हैंड वाली. हाँ समझ गया. तो एक बड़ा फ्लैग था वो हमारे मेस में लगा हुआ है. ओके. और छोटे छोटे फ्लैग्स थे. हाँ. वो सारे ऑफिसर्स को फ्रेम करके, तो मेरा भी एक फ्लैग था. ओके. तमिल टाइगर्स का, वो तमिल टाइगर्स का प्रेजेंटेड टू कैप्टन सप्रू, फॉर पवन,
1882 टू समथिंग, जो यार वेरी प्राइस पोजेशन यार, हार्ड अर्न पोजेशन। सही। तो मैंने उसको दिया, कील ठोकी उसने, मैंने कहा लगाइए। ऐसे देखा एंड देन ही सडनली गॉट वेरी एजिटेटेड। हाँ तमिल में कुछ बकने लगा। हाँ 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 तो मैंने रकुल से पूछा, मैं क्या कह रहा है, इसको बोल लगाए यार। हाँ। बोलता है ये कह रहा है ये तमिल टाइगर का फ्लैग है। मैं कहा है तो लगाओ। बोलता है ये बोल रहा है नहीं लगाएगा। अरे मैंने कहा कैसे नहीं लगाएगा यार, बोलो तस्वीर लगाए ना। फिर कुछ कॉन्वर्सेशन चली। बोलता है साहब ये बोल रहा है कि ये दे दो, इसको खरीदने को तैयार है। अच्छा, अरे उसके लिए भी प्राइस था। वो मांग रहा है, कारपेंटर कह रहा है पैसा साहब से पूछो। अच्छा, ये चाहिए। ये चाहिए। मैंने कहा यार इट्स नॉट फॉर सेल, बोले सेल के लिए नहीं है ये। तो फिर बोलता है कि बोल रहा है कि अगर ये दीवार पे गया तो गलत बुरी चीज़ें हो जाएंगी। तब जब उसने बोला ना, कह रहा था बुरी चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ अगर ये दीवार पे गया, ये तमिल टाइगर फ्लैग है, ये लेने को तैयार है, खरीदने को तैयार है। फिर तो आई पुल्ड हिम डाउन। स्टूल पे खड़ा था तो मैंने नीचे, छोटा सा था आदमी, तो आई पुल्ड हिम डाउन एंड आई रिमेंबर उसका हाथ वाथ ट्विस्ट किया मैंने। तो मैं कहा पुडियन होता था लोएस्ट कार्डर, LTT का लोएस्ट कार्डर, ये जो मैसेंजर बॉयज होते हैं। ओके, इंटेलिजेंस नेटवर्क टाइप्स। छोटे मोटे जो बात करते हैं सामान इधर से उधर। ओके, दे वर कॉल्ड पुडियन। ओके। तो मैं कहा LTT पुडियन। तो आई स्टार्ट चेकिंग हिज एल्बोज। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू, कि मिलिट्री ट्रेनिंग है, रफ है कि नहीं। तो आई ट्विस्टेड हिज आर्म, आई सेड साला पुडियन है LTT। तो ही सिमर्ड डाउन, कुछ नहीं बोला। सर नेक्स्ट मॉर्निंग ना तस्वीर दिखी मुझे, ना कारपेंटर मिला। अब आया, अच्छा, घुसा घर के अंदर, ले गया। तो आई एम गिविंग द एग्जांपल कि ये तो सब कितने अभी भी बैठे हैं जो आए लीगल इमिग्रेशन जिसको आप बोलते हैं, दे आर इंटीग्रेटेड नाउ। उस ज़माने में तो खुले आते थे, स्पीड बोट्स आती थी इनकी, ट्रीटमेंट होती थी इनकी। और हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, IQ इंटेलिजेंस। एक कॉमन परसेप्शन है, आपने बताया कि somebody was like literally talking down to you, वही फौजी है, आर्मी वाला है। नहीं तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। बट ये जो इंटेलिजेंस है सर, IQ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज द SF ऑपरेटिव पीपल आई हैव स्पोकन टू इज वेरी इंटेलिजेंट। यू आर राइटिंग बुक, समबडी एल्स इज राइटिंग फिक्शन। अरे इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा मेरे लगा। क्या रोल है सर इंटेलिजेंस का? यार अगर हमने एक इंसान को ट्रेन कर करके मसल मेमोरी के अंदर उसको एक डेडली किलिंग मशीन बना देना है, उसको एक टास्क ओरिएंटेड, मिशन ओरिएंटेड चीज़ बना देना, तो IQ का क्या? नहीं यार ऐसा होता है। पहली चीज़ जो देखते थे ना वो प्रोबेशन, वो एटीट्यूड था। आपका एटीट्यूड ठीक है तो आप पास हो जाएंगे। आपके फिजिकल थोड़े कम भी हों भी चलेगा, तो भी चलेगा। उनको पता था ये इस माहौल में रहेंगे, इनका फिजिकल सबका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर एटीट्यूड गलत है आपका तो आपको कुछ नहीं कर सकते, वो सिखा नहीं सकते आपको। तो एटीट्यूड वो आपका पहले देखते थे। दूसरी चीज़ जो थी कि आप में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने की काबिलियत है कि नहीं है। हमारे यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर नहीं जाता लड़ने। हमारे यहाँ वो टीम उठेगी या ट्रूप उठेगा और आप मिनिमम कोर लेवल पे ऑपरेट करते हो। तो डिव या कोर, आप बीच में सारा बाईपास ब्रिगेड कमांडर तो नहीं करते हैं। अब जब आपकी SF टीम पहुँचती है तो एक जूनियर मेजर, एक कैप्टन, एक ट्रूप कमांडर, वो लेफ्टिनेंट जनरल से मेजर जनरल से बात कर रहा है। सो यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू हैव दैट इंटेलेक्ट, IQ टू टॉक सेंस, राइट, एंड टू टेक डिसीजंस, एंड टू बी एबल टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। आपको बचाने कोई नहीं आ रहा। आप जा रहे हैं किसी को करने के लिए, लेकिन आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। यू आर द लास्ट स्पेयर, द लास्ट पॉइंट ऑफ द स्पेयर है। तो दैट बिल्ड्स अप सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। और रहा सवाल IQ का, यार रोबोट्स नहीं चाहिए। वी हैड पीपल हु वर फिजिकली वेरी फिट हु केम ऑन प्रोबेशन, लेकिन पहलवान नहीं लिया। सर एक एलिमेंट ऑफ डिवियंस होता है ना, इसको किंक बोलते हैं। यार वो तो देखो, वो तो इनकरेज करते थे। तो आपके पास कैसे ऑफिसर आते थे? आपके पास ऑफिसर आते थे जो मिसफिट थे, जो लोनर थे, जो एडवेंचरस थे, जो रोमांटिक्स थे। एक ही ट्रेट थी उनकी कि दे वांटेड टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स, दे वांटेड टू पुश द लिमिट, दे लव्ड द आउटडोर, दे लव्ड फिजिकल, दे वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। आपने IRS छोड़ दी, यार ये क्या इससे ज़्यादा तो बोरियत हो गई ना यार। चैलेंज कहाँ है? फंडामेंटल लेवल पे तो यही है। चैलेंज कहाँ है? कहीं से अंदर से आवाज़ आई नहीं कि यार आई एम मेंट फॉर समथिंग बिगर, बेटर। अब आपने शुरू करा पॉडकास्ट,
Suddenly you realize, yeah, you're good at it. Suddenly you realize you're enjoying it. More you go further, the better you will be. That's it. So, There was a very simple deal in the head that this will not be what I will do for this life. It's clear था. There was no doubt about it. Although it took me a while to do it. पर बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के. अगर आपको भी लगता है कि यही कॉमन ट्रेट है उसमें, इन अनदर यूनिवर्स मे बी. नहीं बट और कुछ नहीं है यार, ये यही है इसमें. आप बात करें किस टाइप के लोग होते थे, इसी टाइप के लोग आते थे. वो दे वर पुशिंग. हाँ. अब अगर आप देखें जो बाहर निकले हैं SF वाले, आपको सब अलग अलग कुछ करते दिखेंगे. हाँ सर, वैसे साइकेट्रिस्ट अगर बैठा हो नॉर्मल और उसको बोला यार एक बार इसको ना बताओ कि ये स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं, क्या बोलेगा वो इसको? नहीं यार, बट यू नो आई विल आल्सो से बड़े स्टेबल लोग हैं. ऐसे पागल नहीं थे. बड़े स्टेबिलिटी बहुत जरूरी थी. पागल नहीं है सर, बट दिस इज अ न्यू वैरायटी ऑफ मेंटल हेल्थ. बोल दो, मुझे नहीं पता क्या है ये. एबरेशन तो है ही नहीं यार. आई डोंट नो एबरेशन क्या है यार. ये तो मेरे ख्याल से एक डीप डाउन फीलिंग है कि यार एक इनर्शिया नहीं होना चाहिए. बैठे नहीं रहना है, कुछ तो करना है. और करना है तो ठीक से करो और पीछे पड़ जाओ. और हमारे यहाँ वो एक मेरे पेयर ग्रुप में एक वर्ड होता था, गुस्सा आ गया. उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. क्या हुआ यार, फिर क्या करा यार, गुस्सा आ गया उसके बाद. अच्छा, विच मेंट कि यार अब ठान लिया है. ओके. अब वो कहना गांठ बांध ली. अब तो करेंगे. एक वो स्टबर्ननेस थी, एक वो डिज़ायर था कि यार कि देखें, पुश करो, स्लो करो. अब अगर नहीं है आपके अंदर तो नहीं है. यू नो, हर की अलग अलग काबिलियत होती है. आई वॉज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरे भी यही शौक था यार UPSC देंगे. अच्छा. और मेरे रूममेट से सब, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे दोस्त बिहारी, ठीक है, वो गए हैं सबके सब IPS सब उधर. और मेरे से सीनियर थे, वो बैठा पढ़ रहा था. जब मैंने उनको पढ़ते देखा, दी मेंटल रिगर, एकेडमिक रिगर एंड एफर्ट दे कुड पुट इन. 10-12 घंटे यार टेबल से नहीं हिलते थे यार. यार कमाल है यार, इसको कर ही नहीं सकता मैं. और मैं इस आदमी के साथ, ऐसे आदमियों के साथ कॉम्पीट कर रहा हूँ. और आपने 3 किताबें लिख दी. नहीं यार, वो तो बाद में लिखी ना यार. वो छोड़ो. ऑल आई एम गिविंग एन एग्जांपल. आई एम सेइंग एवरीबॉडी स्किल सेट इज डिफरेंट यार. आई नो. You know, all I'm trying to tell you कि यार I don't see anything special यार. मतलब what I've done, I don't see anything special that I've done. I mean, I've had a few experiences because I put myself there on the line. People don't put themselves on the line. वो ह्यूमिलिटी है सर. तो मैंने कोशिश करी, मैं पहुंचा, मेरी लक अच्छी थी. अब बेचारे अब SF वाले बैठे हैं. एक कांटेक्ट होता है यार. क्या नहीं है उसकी लक भी तो बहती है. मुझे मिल गई चांस घूमने फिरने की, देखने की. अब रिस्क भी होता है. दूसरा आदमी, मैं तो जो आप IIT IIM यार, मजाक है कोई. मैं तो इनसे इम्प्रेस हूँ यार. I can say sir, because आप ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इट्स अ ब्लंट फॉर इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनीथिंग. आप IIT IIM को बोलो एक बार अल्ट्रा मैराथन करके देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है वो. यार अब नहीं है उसकी. मुझे बोल दो 13 घंटे पढ़ लो. आप सर 3 किताब लिख चुके हो. तो मेरे हाथ पैर हिलने लग जाएंगे कि यार 13 घंटे मुझे बैठना है यार. आप निकल गए, आपको पता है कितनी मेहनत करी आपने. आसान नहीं है यार. आसान तो नहीं है सर. आसान नहीं. अब देखो होता क्या है, ये इट इज अ मैटर. कुछ चीज़ें ना क्रॉस ओवर हो सकती हैं. ह्यूमन नेचर बीइंग व्हाट इट इज, राइट, क्रॉस ओवर हो सकती है. अब इफ यू एज अ मैन पुट इन 7 hours ऑफ लेबर टू गेट थ्रू योर UPSC इन द IRS, अगर आप थोड़ा सा दिमाग, डिटर्मिनेशन है, अगर आप थोड़ा सा घुमा के दिमाग को कहें कि यार अब मैंने ठान लिया, अब तो 60 किलोमीटर भागूंगा मैं. डीप डाउन द मेंटल फ्रेमवर्क इज ऑफ अ मैन हु इफ ही गेट्स आफ्टर समथिंग विल डू इट. ये है. आ नहीं रहा है कीड़ा आपके दिमाग में, आ गया तो आप कर लेंगे. लाइकवाइज समवन फ्रॉम एन SF, वी हैड अ चैप यार फ्रॉम 21, ग्रेट ऑफिसर, wounded twice, decorated twice. हॉस्पिटल में था, आई रिमेंबर. एक बार मिलने गया मैं जब सेकंड टाइम वुंडेड हुआ. चल नहीं सकता था यार. हॉस्पिटल में पढ़ाई करी, IIM में निकला. अच्छा. He's doing so well in one of the corporate Singapore based है. फिर आपने आपको दौड़ना सिखाया, जबकि चल नहीं सकता था. दौड़ना सिखाया, आके भागा अपनी पलटन के साथ. So all I'm saying is कि again the same mental framework. यहाँ फिजिकल की तरफ चला गया, लेकिन वो ध्यान लगा मे बी नॉट एज गुड एज अनदर गाय हु इज मेंटली डिजाइंड फॉर एकेडमिक.
बट इसमें भी वो पागलपन है कि करना है तो करना है, करना है तो करना है। करना है तो करना है यार, बस तो मुझे लगता है आपकी नेशनल सर्विस अभी भी चल रही है। ये जो माइंडसेट है दैट यू आर एबल टू ब्रिंग आउट फॉर द पीपल एंड दिस इंस्पिरेशन, एसएफ से आईआईटी आईएम, आईएम से एसएफ के बाद 250 किलोमीटर, 3 किताबें, यही तो बातें हैं सर सुन के जिनको लगता है कि हाँ ये कर नहीं, मुझे जानते हो अफसोस क्या होता है रवि, जब मैं ये बच्चे मुझे भेजते रहते हैं मैसेज वैसे, कैसे करना है, क्या करना है। हाँ। सर मैं भागना चाहता हूँ, भाग नहीं पा रहा। अब मुझे समझ नहीं आता इनको जवाब क्या दूँ। अब होपफुली जब फोर्थ ये किताब निकलेगी मेरी, कॉल्ड लाइफ लेसन्स फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस, अच्छा। तो उसमें वन ऑफ द थिंग्स आई मेंशन, एंड इट्स अ वेरी क्रूड सेइंग, बिकॉज हम क्विकली हम श्रीलंका से आए, इतना नुकसान लेके 2.5 साल 3 साल वहाँ पलटन थी, और वापस आए पलटन, तो मैंने सोचा यार अब 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, सीओ साहब बोलेंगे यार लोगों ने इतना नुकसान उठाया, इतना कष्ट उठाया, 10 दिन छुट्टी, मैं घर जाऊँगा, मैं ड्रीम लेके आया। हाँ। आई वॉज शॉक्ड कि बोला 3rd डे पीटी परेड पे आ जाओ, महीने का ट्रेनिंग शेड्यूल बनाओ और शुरू हो जाओ। अच्छा। तो मैं पीटी खत्म करी और मैं बड़बड़ाता हुआ निकला वहाँ से। मैंने क्या ये क्या कहाँ फंस गए। हाँ। मेरा सीनियर लेफ्टिनेंट था, ये क्या हुआ सप्रू, मैंने कहा यार सर छुट्टी वुट्टी मिलनी चाहिए कुछ, इतना बुरा हाल है, लोगों ने फैमिली नहीं देखी है, 2.5 साल से जंगलों में बैठे हैं। तो बड़ा क्रूड सा सेइंग दी उसने, कहता यार यहाँ पे सेइंग है एक, बैम्बू बैम्बू इन द ग्रास, व्हाई आरंट यू अप माय आस। क्योंकि बेसिकली व्हाट ही मेंट वाज कि अगर इनर्शिया हो रहा है, लेजीनेस हो रही है, स्लॉथ है, नहीं करना चाहते, आपका मन नहीं करता, और अक्सर नहीं करता, इवन द मोस्ट टॉप नॉच एथलीट्स कैन नॉट हैव मोटिवेशन एवरी डे, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि बैकवर्ड स्टेप तो है ही नहीं, अब सामने ही जाना है। तो इसका एक और एग्जांपल है जापानीज फिशिंग फ्लीट का, बट वो लंबा एग्जांपल है, बट बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप, अब मैं जैसे अब इस एज पे भागना है यार, इस गर्मी में, ह्यूमिडिटी में, मैं सुबह जाके कई बार खड़ा हो जाता हूँ, निक्कर पहन के, अपने वो शॉर्ट्स पहन के मैं रोड पर आ गया मैं। अब देखें क्या होता है सर, आप अपने आप को फिजिकली प्रेजेंट तो करो स्टार्ट लाइन पे। कई बार वॉक कर लेता हूँ, नहीं है मैं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, आप सिचुएशन ही नहीं क्रिएट करेंगे जहाँ से आपका इनर्शिया और लेजीनेस हटे, तो कभी कुछ नहीं होगा। एंड ड्रीम विल रिमेन अ ड्रीम, विल नेवर ट्रांसलेट इनटू एक्शन। तो ऑल आई एम सेइंग, कई बार अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दो, खुद ही क्रिएट कर दो। बैम्बू 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 बैम्बू, हाँ, आप तो फंस गए ना, अब तो आगे ही जा सकते हो बेटा, पीछे नहीं आ सकते हो। तो one of the chapters in my book, it says green on go. Basically, when you have to jump, you must jump. Otherwise, you'll keep standing there at the edge of the door. पैराशूट का जंप होता है ना, समझ गया। तो उसकी भी बड़ी अच्छी एक कहानी है। So I've got anecdotes, and from that I draw learnings and examples. तो उसकी भी बड़ी अच्छी है। Perhaps the greatest lesson of many years I have heard, bamboo bamboo. सर ये है, दूसरा ये भी बड़ा अच्छा है कि आपने, आप सब सोच के आपने डिसीजन लिए। लोग सोचते रहते हैं, ये देखता हूँ यार रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, डाइवोर्स करूँ ना करूँ। छलांग तो मारनी पड़ेगी सर। छलांग तो मारनी पड़ेगी सर। आपने बिल्कुल कंसिडरेट, थॉट आउट डिसीजन ले लिया है, अब एग्जीक्यूट। अब गुड और बैड नहीं है। सिटिंग ऑन द फेंस इज द वर्स्ट थिंग। राइट। It's better to go wrong, Yeah. because then you know you've gone wrong and you can take corrective action. True. बैठे रहे कुछ नहीं होगा सर। Agreed. इसलिए जब कूदना है तो कूदना है। ये कई चीज़ें हैं जो सीखी हैं SF में, फौज ने सिखलाई। ग्रेट लेसन्स, ग्रेट लेसन्स, हार्ड अर्नड, हार्ड लर्नड, बट एंड दे वर वंडरफुल थिंग्स, यू नो। बताते रहिए सर ये सब चीज़ें। आपकी किताब जैसी आएगी सबसे पहले मैं पढ़ूंगा। आप पढ़िएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा, बिकॉज यू नो उसमें कॉम्बैट स्टोरीज हैं, उसमें एनेक्डोट्स हैं, उसमें ये सारी, उसमें कोट्स हैं, अच्छे कोट्स मिलेंगे आपको। सर ये जो है, आई थिंक इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट ऑफ ह्यूमंस बाय टेकिंग देम टू द एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमंस, दिस माइंडसेट, बिकॉज दैट इज व्हाई आई अप्रिशिएट इट सो मच। इट टेक्स यू टू द एक्सट्रीम। बेस्ट तो तभी निकलेगा सर। ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपने ग्रीक फिलोसफर की तरह बोल दिया। लाइफ, हाँ, if you know, those who take risk, life has a flavor, the shelter never know of. तो आपने रिस्क नहीं लिया। सर मेरी बॉडी पे टैटू नहीं है, बट अगर कभी बनवाया
तो मैं बनवाऊंगा अमात विक्टोरिया थ्योरम, विक्ट्री लव्स दोज हु टेक पेन्स। एटलीस्ट मैंने तो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, मुझे तो कुछ नहीं ऐसे प्लेटर पे नहीं मिला है, फाइट करनी पड़ी है, और वो करने के बाद जो मिला दैट वाज मच मोर देन दैट वाज बार्गेन फॉर। यार रवि, ऐसा होता है ना कि एक बड़ा डिफरेंट एग्जांपल मैं दे रहा था। आई टेलिंग माय सन द अदर डे, मैंने कहा मैं आपसे पूछूं आपने प्राग में क्या करा, बर्लिन जब गए थे क्या करा, आपको कुछ याद नहीं होगा? कहता नहीं है, कुछ याद नहीं है, क्या करा, वहाँ गए थे बस, और करूँगी, हाँ कुछ याद नहीं है। मैंने कहा मैं आपसे पूछूं, जब मैं आपको पेंग बोचे ले गया दिसंबर में क्लाइम कराने एवरेस्ट बेस कैंप के लिए, -15 चल रहा था, हवा, आप कहता एवरी स्टेप आई रिमेंबर। मैं कहा मैं आपसे पूछूं, जब डाइविंग कराई आपको मैंने थाईलैंड में, कहता हूँ बिल्कुल एवरीथिंग है। मैं कहा पॉइंट समझ रहे हैं? एक्सपीरियंसेस एंड द हार्डर दे आर, द मोर दे स्टे विद यू, द मोर दे टीच यू, द मोर सेटिस्फैक्शन यू गेट फ्रॉम देम। तो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिना पेन के और बिना सफरिंग के जो चीज़ मिलेगी उसकी ना सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ना डेप्थ होगी उसमें, ना उसकी लॉन्जिविटी होगी आपके पास, ना आपके लिए उसकी कोई रिस्पेक्ट होगी। मिल गई यार, ये तो क्या है, कोठी बाप ने दे दी, आई एम ग्रेटफुल, अच्छा बाप था, पैसे दे दिए, अपने आप बनाई कोठी, तो आपको पता है कितनी मेहनत लगी है उसको बनाने में, ऑनेस्टली आपको पता है क्या एफर्ट है। सो दैट इज हाउ इट इज यार, द मोर द हार्डशिप, द मोर द सफरिंग, द मोर द लर्निंग, द बेटर द ह्यूमन बीइंग यू विल बी। सुनने में तो सर पढ़ने में अच्छा लगता है, बट जब आप जैसे इंसान बोलता है ना तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। तो आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है सर। People need to hear it from somebody who's been there, done that, doing it. That's the beauty of it. You live what you say. There can be nothing but respect for that. I don't know. मतलब, you know, I personally, if you ask me, a lot of people say this, you know, फौज को respect नहीं देते, झगड़ा करते रहते हैं। मेरा तो व्यू अलग है। मैंने कहा यार, तो वो भी तो काम कर रहा है, एक सर्जन भी तो काम कर रहा है, एक टॉप लॉयर भी तो काम कर रहा है। माई रिस्पेक्ट इज फॉर एनीबॉडी हु इज डूइंग हिज जॉब वेल। झाड़ू भी ठीक से मार रहा है अगर ना दिल से। मुझे कई बार दिखता है कि ऐसे ऐसे कर रहा, उधर पीस पड़ा हुआ है, फिर उसने झाड़ू रखी गया, उसको रुक के मैं बोलूँगा, छोड़ सकता था, अच्छा काम कर रहा है। मैंने कहा फिर यार तुम भी तो खुद ही गए ना यार, सही बात, वॉलंटियर किया, खुद शॉप से गए, तो अब क्यों चाहते हो कि दुनिया ताली? हाँ, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। देयर आर सर्टेन प्रोफेशन विच आर नोबल, राइट? टीचिंग हो गई, सोल्जरिंग हो गई, डॉक्टर हो गया, रिस्पेक्ट फॉर दिस माइंडसेट। तो वो उनके में, बट अदरवाइज ज़्यादा मत शोर मचाओ कि पब्लिक खड़े होकर तालियां बजाती रहे तुम्हारे। और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं यार। अपने शौक के लिए गए हो, काम करो, पीछे आ जाओ। तो फिर अपना अपना व्यू है यार। हम गए, हमने कुछ देखा, कुछ करने का मन था, करा, जो एक्सपीरियंसेस मिले, द अदर्स हु हैड बिगर एक्सपीरियंसेस यार, सर टू ईच देयर ओन यार। सर जितना भी हम कर पाते हैं टू ब्रिंग इट आउट एंड टू ब्रिंग आउट दिस विच आई थिंक इज द बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। इट्स अ प्रिविलेज टू सिट विद यू, टू टॉक टू यू एंड टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट दिस एंड देन पुट इट आउट देयर। Best thing ever. If youngsters can learn something out of it and be motivated, we need a bunch of people who can take the nation to the next level. We need a bunch of people to push them there. You are that. Thank you very much, Ravi. Very kind of you to say that. Thank you, sir. I'm pleased to be.